एक शख्स जो है वो ये हफ्ता बुरा गुजरा है कई वैसे तो दुनिया में, लेकिन एक बड़े शख्स के लिए ये पूरे पिछले 72 घंटे जो है ना, 72 घंटे या इसे वो बुरे गुजरे हैं। और हो सकता है वो शख्स जो है अपने ओहदे से अलग कर दिया जाए। और वो है DOGE के सरबरा इलॉन मस्क। इलॉन मस्क जो हैं वो अपने ओहदे से शायद वो अलग हो जाएं। वो तरदीद कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए हैं कि मैं ये मेरे बारे में गलत बातें चल रही हैं और फलाना फलाना। लेकिन ये है कि वो जो पॉलिटिको ने ये की स्टोरी के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि भाई गलत मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये है कि ये बात अमेरिका में चल रही है कि जी इलॉन मस्क जो हैं उनको वो शायद एक एडवाइज़र के तौर पे रहें। और वो एडवाइज़र के तौर पे रहें। और ये जो 23rd है पॉलिटिको की स्टोरी थी, लेकिन बाद में इसको जो है वो बाकी जगहों पर भी इसको उठा लिया गया। पॉलिटिको ने कहा था कि ट्रम्प टेल्स इनर सर्कल के मस्क विल लीव सून। अच्छा, इसी को फिर कोट किया उन्होंने, इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क ने कहा कि बात गलत हो रही है। अच्छा, उसकी वजह ये स्टोरी में ये थी कि जी इलॉन मस्क के अगेंस्ट जो है एक तो वो लाइबिलिटी हैं बन गए हैं। फिर ये कि बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग जो हैं वो जो ट्रम्प के साथी हैं वो कहते हैं ये इलॉन मस्क और उनके जो साहबजादे हैं वो हर वक्त साथ घूमते रहते हैं वाइट हाउस के अंदर, कोई प्रोटोकॉल नहीं कुछ नहीं। और फिर वो सारे सेक्रेटरीज को बिठा के या सारे जो उनके वाइट हाउस के जो जो सारे लोग बैठे थे जहाँ पे इलॉन मस्क भी थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी को इलॉन मस्क से शिकायत होगी मैं फेंक दूंगा उठा के। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक मजान बात की थी, तो उस पर भी लोग सारे खामोश हो गए थे क्योंकि कई लोगों के उस वक्त तक इख्तलाफात सामने आ गए थे इलॉन मस्क के बारे में। लेकिन यह कि इलॉन मस्क जो हैं वो शायद आने वाले दिनों में अपने ओहदे से अलग हो जाएं। एक तो ये है कि विस्कॉन्सिन में जो एक इलेक्शन हुआ है वहाँ पे जो सूजन क्रेफोर्ड वहाँ पे बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जज, तो इनके मुखालिफ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की प्रेसिडेंट ट्रम्प के कहने पे। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी थे लेकिन इलॉन मस्क ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, कोई $20 मिलियन वहाँ पे, और कोशिश की कि ये हार जाएं। ये जीत गई। और ये जो हैं ये लिबरल हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प के ख्यालात से ये मुताबिकत नहीं रखती। तो एक तो ये जीत गई, तो एक तो ये बुरी खबर आई उनके लिए और इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ज़्यादा दिल पे लिया है। दूसरा ये हुआ है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो भी याद है कि शुरू में मैंने जब यहाँ पे सैम ऑल्टमैन को बुलाया था ओपन एआई के और बाकी सारे लोगों को, सॉफ्ट बैंक वाले चाइना सबको बुला के मैंने अनाउंस किया था कि जी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट या करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो उस पर इलॉन मस्क ने उसका तमस्खुर उड़ाया था और कहा था ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट ट्रम्प बात भूलते नहीं हैं, तो उनके जहन में बहुत सारी बातें हैं। और फिर ये है कि जब काफ़ी कुछ है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने थोड़ी देर पहले ये 30th अगर हम दिखा सकें, फॉर ट्रम्प मस्क इज़ ए स्केप गोट एंड लाइबिलिटी बट फॉर नाउ ही स्टिल यूजफुल। अभी वो शायद ये स्टोरी है उसमें कि अभी शायद ना करें लेकिन काम एडवाइज़र का रोल दे दें, साइड पे करें सारा। लेकिन ये कि स्केप गोट बना के कि भाई अभी तक जो कुछ हुआ है, जो भी कुछ गड़बड़ हुई है सारी वो इलॉन मस्क की वजह से हुई है। और ये नहीं होते तो ये गज़ा में भी जो है वो दूध की शहद की नहरें बह रही होती खून की जगह, और यूक्रेन की जंग भी ख़त्म हो गई होती और ये भी हो गया, ये भी हो जाता, ये होता, तो सारा इलॉन मस्क को जो है ना उस पर डाल दो, स्केप बोर्ड बना दो और उसके बाद जो आगे चलो। तो ये एक वहाँ पे बात वाशिंगटन में और सारी जगह डिस्कस हो रही है कि इलॉन मस्क जो है वो अपने ट्वीट कर रहे हैं। जब फिर और मसला ये हुआ कि जब से टेस्ला की जो तारीख है, टेस्ला की तारीख का ये बदतरीन पहला क्वार्टर की है। टेस्ला इतना उसके शेयर्स गिरे हैं, 13% एक जगह गिर गए हैं। और जो यूरोप में गिरे हैं तो जर्मन जो वहाँ पे व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो जगह ले रही हैं टेस्ला की, तो वो उनकी मार्केट वो भी ख़राब हो रही है। फिर ये कि चाइना के साथ जो ताल्लुकात अभी बन गए हैं ख़ास तौर पे इसके बाद टैरिफ्स के बाद, तो चाइना क्यों अपनी जगह अपना वो देगा इलॉन मस्क को, क्या कि तुम यहाँ पे काम करो सारा और करो। तो वो मेरा ख्याल है कि इलॉन मस्क को, लेकिन खाली इलॉन मस्क का इशू नहीं है, इशू जो है वो वहाँ पर जो है वो इशू जो है वो ताइवान का भी है, एनवीडिया का भी है, इशू जो है वो
बहुत सारी मेटा मेटा के भी शेयर्स गिर गए ना आज। ये जो मैग्निफिसेंट सेवन, वो जो कंपनीज हैं सारी, उन सारा सबके शेयर गिरे हैं आज। वो सारी वो जितने टेक जायंट्स हैं ना, मैग्निफिसेंट सेवन के नाम से, मेटा और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे इनवीडिया, ये सारे के सारे जो हैं, ये इन सब के शेयर्स गिर गए हैं, क्योंकि सारे के सारे डिपेंडेंट हैं ये बाहर के जो साथ उनकी तिजारत पूरी दुनिया में होती है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें ना कि मिसाल के तौर पे तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उसमें वो किस तरह आगे सस्टेन करते हैं और टेक के अंदर कैसे सस्टेन करते हैं। ये मैंने सो डीप सीक के आने के बाद और मज़ीद जो LLMs आ रहे हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स, और वो जो हैं वो क्या, उसके बाद वो $200 का तो नहीं चला ओपन AI, ठीक है ना। तो चैट GPT $200 का तो कोई भी नहीं ले रहा, वो प्रो करके जो है रीजनिंग और ये वो सारा। तो ये डीप सी की, अब मुझे बताएं कि मुल्क कह देते हैं कि जी अच्छा जी हम उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देते हैं, ये $20 का नहीं, ये तो इतने का होगा। अगर इतने मुल्कों में आपने डाउनलोड करनी है चैट GPT और एप्लीकेशन, तो आज सारी दुनिया तो डीप सी पे चली जाएगी इस वक्त। तो इशू ये है कि ये इसमें टेक इंडस्ट्री भी इस वक्त परेशान है, क्योंकि अगर हर मुल्क, मतलब देखें ना पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत बड़ा चाइना ने जो टेक इंडस्ट्री है, और डीप सीक को लेकर भी किस दिन आए थे इनॉग्रल डे पे, जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का इनॉग्रल हो रहा था, ठीक है ना, 20 जनवरी को, तो उस दिन वो डीप सीक को लेकर आ गए थे। और अब जो है वो ये है कि ये एक माशी जंग हो गई और अदम इस्तेकाम पूरी दुनिया में। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर, अमेरिका में कैसे जाएंगे, इतने टैरिफ लगेंगे, तो यहाँ पर वो कॉस्ट बढ़ेगी क्या, उसकी बढ़ेगी, यहाँ पर जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो फिर वो वहाँ जाएंगे, तो फिर वो वहाँ जाके महंगे चूँकि बिकने हैं, तो यहाँ पर वो लोग जो मज़दूर थे उनको भी कम रोज़ी मिलेगी, ठीक है ना। वो कम रोज़ी मिलेगी तभी तो जो दरमियान में पैसा बनेगा ना, अदरवाइज़ तो पैसा नहीं बनेगा। तो ये है कि वो इसी तरह से इंडिया में बहुत बड़े, इंडिया में जो है वो उनकी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, और वो नाकाम रहे। इंडिया जो है वो नहीं कन्विंस कर सका, इंडिया कह नहीं कर सका, उनके सारे बहुत सारे इत्यादि, मैंने आपसे कहा ना, ये मुझे EU देखे ना 20% पे EU चला गया, लेकिन ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको तो बिल्कुल नहीं उन्होंने, क्योंकि वहाँ ये सारे वो मुल्क हैं, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, इंडिया, जहाँ वो कह रहे थे कि चाइना से बंद करके कंपनियां इन मुल्कों में ले आओ, और कई मुल्क ला रहे थे कि भाई चलो यार यहाँ पे ऐसे मसला है, तो चलो यार वियतनाम चलते हैं, चलो यार साउथ कोरिया चले जाए, तो चलो यार इंडिया। अब वहाँ पर इतने टैरिफ लग गए तो फिर वो तो फिर बेकार हो गया। असल तो मेरा, अगर आपने ट्रेड वॉर में भी कम्पीट करना है चाइना से, तो फिर आप कुछ मुल्कों को स्पेयर करते हैं और कहते हैं ये हमारे अलाइज हैं अगेंस्ट चाइना, और ये हमारे अलाइज नहीं है। तो अलाइज हैं तो हम उन कोशिश करें कि भाई वहाँ पे अमेरिका में, अब प्रेसिडेंट का ये कि अमेरिका में ले आओ, सारा दुनिया का कारोबार यहाँ बनाओ के, भाई कहाँ से ले आओ, आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके पास। पाकिस्तान में कुछ चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं, इंडिया में कुछ चीज़ें होती हैं आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं। हर मुल्क में हर चीज़ तो अवेलेबल नहीं होती ना, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें कोई ना हो, क्यों कई मुल्कों में जो है वो आपको पता है, किसी मुल्क से जैतून आ रहे हैं, किसी मुल्क से कॉफ़ी आ रही है, किसी मुल्क से कुछ आ रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्क, कहीं से कपास आ रही है, कहीं से गंदम आ रहा है, कहीं से चावल अच्छे आते हैं। तो ये है कि ये इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके नतीजे में तो पूरी दुनिया की मईशत हिल गई है। और अब ये अगले ब्लॉक्स में जहाँ पर फौजी मामलात होंगे, अस्करी मामलात होंगे, वहाँ पर मईशत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि ये न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी तो बन रहा है ना साथ साथ। अगर जंगों में ट्रेड वॉर एक हथियार हो गया, तो फिर ट्रेड वॉर हथियार है, तो फिर तिजारत और जो मईशत है वो भी फिर एक हथियार है। तो बहुत सारे फ्रंट्स में एक नया फ्रंट खुल गया, ट्रेड वॉर। अच्छा, इलॉन मस्क, मैंने कहा उनका फ्यूचर ऊपर नीचे हो रहा है। अब यहाँ पर ये पहुँचे हुए हैं साथ, जो है वो पहुँचे हुए हैं, जो मैंने आपसे कहा कि इनके जो ज़ार, मतलब आप कहें कि उनके जो ज़ार हैं इसलिए कि वो उनका फ़ंड, उनके फ़ंड को, रशिया के फ़ंड को हेड कर रहे हैं।